जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया। ये जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं इसमें मरियम नवाज साहिबा ये एक फोन कवर के ऊपर ये लिखा हुआ है, वो ये पढ़ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि ये बड़ा रेलेवेंट कवर है क्योंकि शेर अब जल्द वापस आने वाला है। ये नून लीग का एक तरह से वो जो कोई उनका जिसे आप कह सकते हैं कप्स और उनके फोन कवर्स उस किस्म की कोई चीज़ें हैं जिनका वो मुआयना कर रही हैं। पार्टी के दीगर कायदीन भी वहाँ पे खड़े हैं। एक फ़ोन कवर के ऊपर लिखा हुआ है शेर एक बारी फेर, उसके हवाले से भी वो बता रही हैं कि ये भी बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि अब अगली दफ़ा जो शेर है उसने दोबारा आना है, वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो वो काफ़ी इस तरह की चीज़ें वो देख रही हैं। बैजेस वगैरह भी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका मरियम नवाज साहिबा मुआयना कर रही हैं। पीछे तलाल चौधरी साहब भी खड़े हैं, साथ अज़मा बुखारी साहिबा भी खड़ी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका वो मुआयना कर रही हैं। और इलेक्शन से पहले इस तरह की चीज़ों का मैदान में आना, अब पता नहीं कि ये कारकुनों में फ्री बांटी जाएंगी या फिर कोई जो हमारी तरह जो नजरियाती लोग हैं जो खरीदना चाहें तो हम कहाँ पे खरीद सकेंगे, किस वेबसाइट पे ये अवेलेबल होंगे। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन भी जल्द आ जाएगी। अमेजोन पे भी हो सकता है ये हमें मिले, ईबे पे मिले या हैरड्स में लंदन में मिले, या दुनिया में कहीं पे भी देखें कोई चीज़ आप ले सकते हैं कि कहीं पे भी वो अवेलेबल हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल में बड़े मकबूल आइटम होंगे इलेक्शन से पहले। इस तरह के आइटम्स आना ये दिखाता है कि इलेक्शन की भरपूर तैयारी है, मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, अवाम के मसाइल किस तरह हल करने हैं वो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल सारी चीजें टॉप प्रायोरिटी में हैं। फोन के जब कवर के ऊपर ये लिखा हुआ है देखो देखो कौन आया, शेर आया या शेर एक बारी फेर, तो इससे तो जाहिर होता है कि इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी है और अवाम के मसाइल जो है वो फोर फ्रंट पे होंगे। इसलिए कि फोन आजकल एक अवामी चीज है, हर बंदे के पास फोन होता है और उसका इस तरह का कवर, मतलब कि मेरा फोन आए, मैं जो ही फोन बजे मैं अपना फोन उठाऊं, सामने आगे लिखा और शेर एक बारी फेर, तो मतलब वो फोन उठाने का मजा ही दो बाला हो जाएगा। तो बंदा फिर आगे से गपशप भी अच्छी करता है, जिसके साथ भी करता है तामीरी बात करता है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। नून लीग ने अपने अकाउंट से खुद भी ट्वीट की, दीगर लोग भी इसको ट्वीट वगैरह कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो मैंने भी देखा, तो मैंने सोचा कि ये ना हो कि मुझे जो 2-4 बंदे सुनते हैं वो कहीं इससे मुस्तफीद ना हो। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये तफसीलात शेयर कर दूं। बाकी असेंबलियां खत्म हो रही हैं, इन असेंबलियों का जो तारीखी किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा और इसका तारीखी किरदार इस असेंबली के अंदर मौजूद जो शख्सियात हैं वो खुद ही बयान करती हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, हम न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के साबिक वजीर आजम है, वो इन असेंबली के हवाले से, इस असेंबली के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। इस असेंबली से मुझे बेपनाह शर्मिंदगी है, उम्मीद है बाकी मेंबरान को भी शर्मिंदगी होगी। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, यह पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असेंबली रही, आज आखिरी दिन है, शुक्र है इससे निजात मिलेगी। यह भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, बदतरीन पार्लियामेंट रही, अवाम से नादिम है, अवाम से शर्मिंदा है, बिल पढ़े बगैर इस असेंबली से पास होते हैं। यह भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा। अब हो सकता है कि कुछ लोग उस शाहिद खाकान अब्बासी साहब से एग्री करें, कुछ लोग उनसे एग्री ना करें, ये उनकी जाती राय भी हो सकती है इस असेंबली के हवाले से, उन्होंने आपको बताया। बाकी देखिए इस असेंबली में जो लोग ये कहते हैं काम नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें, यहाँ से बजट भी पास हुआ, टैक्स भी लगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट भी वापस लिया गया, नैब के कानून में भी तब्दीली हुई, 2 दिन में 50 कानून पास हुए। ये कोई आम असेंबली नहीं है। ये मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब शायद जेलसी में कह रहे हैं या वो मजाक कर रहे हैं, उनकी बात सही तरीके से जो है वो कवर नहीं हुई, कोर्ट नहीं सही तरीके से किया गया। लेकिन इस असेंबली का जो भी किरदार है वो मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब ना भी बताते तो वो काफी क्लियर है, सबके सामने है कि क्या किया इस असेंबली ने। इस असेंबली के अंदर अब निगरान वजीर आजम के ऊपर इस वक्त मुशावरत हो रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम सामने आ रहा है, एक साबिक जज साहब का नाम सामने आ रहा है, एक और मौजूद शख्सियत है उनका नाम सामने आ रहा है। तो और अभी राजा रियाज साहब से भी मुशावरत हुई है, वो भी इस असेंबली का हिस्सा है। शायद खाकान अब्बासी साहब को खुद भी देखना चाहिए, इस असेंबली के तो बड़े कारनामे हैं। जिस किस्म की कानून साजी हुई, जिस किस्म की हम ख्याल ये असेंबली है उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। पर मुझे लगता है कि आखिरी मौके पे राजा रियाज साहब से किसी किस्म का इनका इख्तलाफ हो जाना है। पर एनीवे असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आज रात को असेंबली भिजवा देंगे, एडवाइस भिजवा देंगे सदर साहब को। लेकिन हमारे पास ये इत्तला है कि वज़ीर आज़म साहब हो सकता है कि 14 अगस्त वाले दिन तक रहें,
कि अगले 2 दिन मुशावरत होती है, फिर हो सकता है हलफ 14 अगस्त को ले निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म साहब 14 अगस्त वाले दिन तकरीर करके दें जाएं। ये 1.5-2 हफ्ते पहले हमें किसी ने बताया था कि उनकी तकरीर भी तैयार हो रही है। अब होता है ऐसा नहीं होता, चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं, लेकिन जनाब निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं और इन सारे नामों के ऊपर इस वक्त मुशावरत चल रही है। अच्छा, बाकी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो इस असेंबली के अंदर मौजूद जमातों की हुकूमत थी, वो इकोनॉमी को जिस नहज पे लेके आगे हैं। डॉलर जनाब मजीद महंगा हो गया। इंट्रा बैंक में डॉलर 288, ओपन मार्केट में 296 और कुछ जगहों पे तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर 300 के करीब तक दोबारा पहुंचा हुआ है। अब ये जो डॉलर है इसको 200 से नीचे लेके आना था और इसी हुकूमत का जो हिस्सा है वजीर खजाना है, जिनका नाम भी आ रहा है, अभी तक उनका नाम इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया के इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो भी अगले निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। उन्होंने डॉलर को नीचे लेके आना था, बाकी इकोनॉमी को जिस जगह तक पहुंचाना था वो भी बहुत सारे उनके वादे थे, बहुत सारी चीजें थी, वो आपकी नजर से भी गुजरे हैं। एक टीवी प्रोग्राम में भी उन्होंने फरमाया था कि ये हफ्तों नहीं दिनों की बात है कि डॉलर को हम 200 से नीचे ले आएंगे, लेकिन अफसोस के ऐसा हो नहीं सका। बाकी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से अदालत ने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक जो सहूलतें हैं वो उनको दी जाएं, उनको मुहैया की जाएं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपने वकला को कहा कि हमें फौरन जेल से निकाला जाए, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा कैदी नहीं होता जो अपने वकील को कहे कि नहीं भाई मुझे नहीं निकालना, मैं बड़े सुकून में हूँ भाई, आराम से हूँ, मुझे नहीं निकालना। वो ऑब्वियसली जो भी होता है शख्स अंदर उसकी यही ख्वाहिश होती है अपने वकला को, वो यही कहता है कि मेरी जमानत करवाएं या मुझे इस मुकदमे से छुड़वाएं और अब मुकदमा फाइट करें। अच्छा, अब ये फरख हबीब साहब ने भी हुकूमत की जो 16 माह की कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है एक ट्वीट किया, वो भी मैं जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 महीनों में नालायक जो है उन्होंने हुकूमत को कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब का जो हुकूमत में एजेंडा था उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए कि जनाब उन्होंने सिर्फ तरामीम की, नैब के कानून में तरामीम की, NRO 2 लिया और वो NRO 2 लेने का मकसद ये था कि जनाब अपने जो मुबैना करप्शन के केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट है उसका जिक्र भी मुख्तलिफ जगहों पे आता है। बाकी महंगाई के जिक्र भी उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर किया। आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरत की चीज़ हो जो पिछली हुकूमत में महंगी थी और इस हुकूमत में सस्ती हुई हो। और उनके हुकूमती जो वज़रा हैं वो टीवी पे लेके आते थे कि आधा किलो चीनी इतने की है। उस जमाने में जब वो अपोजिशन में थे, अता तारड़ साहब को हमने एक प्रोग्राम में देखा, खुरम दस्तगीर साहब को देखा, अता तारड़ साहब बता रहे थे कि जनाब चीनी 1 किलो इतने की है, आधा किलो आटा इतने का है, घी इतने का है। अगर अभी तक उन्होंने वो सारी चीजें संभाल के रखी हुई हैं जो इमरान खान के दौर की थी, तो मेरे ख्याल में अब वो मुनाफे पे बेच सकते हैं, या अगर वो चाहें तो उसी कीमत के ऊपर बहुत सारे लोग उनसे खरीदने के ख्वाहिशमंद होंगे, इसलिए कि अब उस कीमत के ऊपर कुछ नहीं मिलता। जब वो अपोजिशन में थे, अवाम का दुख दर्द महंगाई का उनको ख्याल था, हमें भी अच्छा लगता था, वो इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब हालिया अरसे में ज्यादा तवज्जो उनकी महंगाई के बजाय चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केसेस पे रही और केसेस में जनाब उनको वो जाते थे अदालत में, अब उनको सजा होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब ये कोई खुशी की बात नहीं है, ना ही हमने कोई मिठाई बांटी है कि उनको सजा हुई है। चेयरमैन पीटीआई की सजा पर कोई खुशी नहीं हुई, मिठाई बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा। अब देखते हैं कि आगे इलेक्शंस किस तरफ जाते हैं, इलेक्शंस कब होते हैं। अगर जिलानी साहब आए तो फिर इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगर जिलानी साहब आए वो फिर गेम इन सियासतदानों के हाथ में नहीं होगी, वो निगरानों के ही हाथ में होगी। निगरान हुकूमत ही फैसला करेगी कि किस तरफ जा रहे हैं। बाकी वो जो सेंसस के हवाले से कहा जा रहा था कि पंजाब की 8 सीटें कम हो रही हैं, इधर की कम हो रही हैं, आज एक हुकूमती वजीर ने एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि पंजाब की कोई सीट कम नहीं हो रही है। अगर सीटें कम करना होती तो हमें आईनी तरमीम करना पड़ती, लिहाजा सीटें कम नहीं हो रही तो हम आईनी तरमीम नहीं कर रहे। ये अब तक की सूरत हाल थी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।